हेलो दोस्तों, आज हम चालू करने वाले हैं नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम जीएलडीओ। क्वेश्चन 63 पे आओ। तो क्वेश्चन 63 क्या कह रहा है, कुछ इन्फॉर्मेशन ऐड कर रहा है क्वेश्चन 59 पे। तो मैं आपको बताता हूँ क्वेश्चन 59 में क्या इन्फॉर्मेशन गिवन थी। वो कह रहा था कि एट अ सर्टेन गैस स्टेशन 40% ऑफ कस्टमर यूज रेगुलर गैस A1, 30% यूज प्लस गैस A2 एंड 25% यूज प्रीमियम गैस A3। तो A1 जो है वो 40% है, A2 जो है वो 35% है और A3 जो है वो 25% है। ये हमको गिवन था। जिसमें से हमको ये पता था कि जो A1 वाले गैस हैं, ठीक है? उसमें 30% लोग जो है फ़िल करते हैं, 70% फ़िल नहीं करते हैं, ठीक है? A2 वाली गैस में 60% लोग फ़िल करते हैं और 40% फ़िल नहीं करते हैं और A3 में 50% लोग फ़िल करते हैं, 50% फ़िल नहीं करते। अब इसने कुछ और इन्फॉर्मेशन ऐड करी, जैसे कि 70% ऑफ ऑल रेगुलर फिल अप यूज़ अ क्रेडिट कार्ड, कि जो फ़िल कर रहे हैं और रेगुलर में है, वो एक क्रेडिट कार्ड का यूज़ करते हैं। 70% क्रेडिट कार्ड का यूज़ करते हैं, तो इसका मतलब 30% नहीं करते, ठीक है? फिर अगले में आता है कि 50% ऑफ ऑल रेगुलर नॉन फिल अप यूज़ अ क्रेडिट कार्ड, कि इसमें से जो है 50% जो है, वो क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हैं, मतलब 50% क्रेडिट कार्ड यूज़ नहीं करते। फिर ये कह रहा है कि 60% ऑफ ऑल फिलअप प्लस फिलअप यूज़ क्रेडिट कार्ड, कि प्लस हो और फिलअप हो तो वो 60% क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हैं, मतलब 40% नहीं यूज़ करते। और बताओ, और कह रहा था कि 50% ऑफ प्लस नॉन फिल यूज़ अ क्रेडिट कार्ड, कि इसमें 50-50 है कि यहाँ 50% क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हैं और 50% क्रेडिट कार्ड यूज़ नहीं करते हैं। इधर बताओ, A3 वाले में आ रहा है 50% ऑफ प्रीमियम फिल अप यूज़ क्रेडिट कार्ड, की फिल वाले प्रीमियम वाले 50% क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हैं, 50% नहीं करते और 40% ऑफ प्रीमियम नॉन फिल अप यूज़र्स क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हैं, कि इसमें से 40% क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हैं और 60% नहीं यूज़ करते। तो ये ट्री डायग्राम समझ में आया कैसे बना? चलो सिंपल है। अब आओ क्वेश्चन नंबर ए। वो कह रहा है कि प्रोबेबिलिटीज़ निकालो ट्री डायग्राम से, प्लस एंड फिल अप एंड क्रेडिट कार्ड, कि वो प्लस हो। अब प्लस क्या था? तो ये था रेगुलर, ठीक है? ये था प्लस और ये था प्रीमियम, ठीक है? हाँ, तो ये प्रोबेबिलिटी क्या पूछ रहा है मुझसे ए में, कि वो प्लस हो, फिल अप हो और क्रेडिट कार्ड हो। चलो बड़ा सिंपल है। इसका मतलब पहले उसे प्लस होना पड़ेगा, फिर उसे फिल अप होना पड़ेगा जब वो प्लस ऑलरेडी है, गिवन है, और फिर उसे क्रेडिट कार्ड यूज़ करना पड़ेगा जब पता है कि वो प्लस भी है और उसने फिल भी करा है। तो सबसे पहले प्लस की प्रोबेबिलिटी है 35/100, फिर उसमें प्लस में भी फिल की प्रोबेबिलिटी है 60%, ठीक है? और उस फिल में क्रेडिट कार्ड की प्रोबेबिलिटी है 60%, ठीक है? तो ये आपका ये हो गया। इसका आंसर आएगा 0.126। पार्ट बी देखो, प्रीमियम प्रीमियम नॉन फिल एंड क्रेडिट कार्ड, ठीक है? तो इसका मतलब पहले उसे प्रीमियम होना पड़ेगा, फिर उसे नॉन फिल करना पड़ेगा, गिवन वो प्रीमियम है, फिर उसे क्रेडिट कार्ड यूज करना पड़ेगा, गिवन कि वो प्रीमियम भी है और उसने फिल भी नहीं कराया, ठीक है? तो प्रीमियम होने की प्रोबेबिलिटी है 25%, फिर प्रीमियम होने के बाद नॉन फिल अप होने की प्रोबेबिलिटी 50%, और उसके बाद क्रेडिट कार्ड यूज करने की प्रोबेबिलिटी है 40%, ठीक है? दिस विल कम आउट टू बी 0.05। सी पार्ट देखो फटाफट से। सी पार्ट कह रहा है कि प्रीमियम एंड क्रेडिट कार्ड, कि वो प्रीमियम हो और क्रेडिट कार्ड हो। अब इसमें 2 केस हो सकते हैं, या तो वो प्रीमियम हो, उसने फिल करा और वो क्रेडिट कार्ड हो, और यानी प्लस वो प्रीमियम हो, उसने फिल नहीं करा और वो क्रेडिट कार्ड होल्डर हो, ठीक है? तो ये वाली तो हमने निकाल ली, प्रीमियम नॉन फिल क्रेडिट कार्ड, दिस इज़ 0.05। तो बचती है ये निकालना, ठीक है? ये भी निकाल लेंगे, कोई दिक्कत ही नहीं ना।
प्रीमियम और क्रेडिट कार्ड, प्रीमियम हो क्रेडिट कार्ड हो, तो ये वाला रूट तो हमने ऑलरेडी ट्राई कर लिया है। ये वाला करते हैं 25% 50-50। नहीं नहीं, हाँ 25% 50 नॉन फिल 40 और 25% 50-50। ठीक है, तो 25% 50-50। ठीक है, तो ये करोगे कैलकुलेट तो कितना आ जाएगा? 0.25 इंटू 0.5 इंटू 0.5 प्लस 0.05 इस 0.1125। डन है। चलो नेक्स्ट वाला पार्ट देखो, पार्ट डी। पार्ट डी इज फिल अप एंड क्रेडिट कार्ड, की उसने प्रोबेबिलिटी फिल कराओ और क्रेडिट कार्ड यूज कराओ। इसमें बहुत सारे केसेस हैं, इसमें तो बहुत ही ज्यादा केसेस है। देखो फिल और क्रेडिट कार्ड देखो, तो नहीं ज्यादा केसेस नहीं, 3 केसेस है कि यानी या तो वो रेगुलर वाला हो, उसने फिल कराया, उसने क्रेडिट कार्ड यूज किया हो, और वो जो है प्रीमियम या प्लस वाला हो, और वो प्रीमियम वाला हो। 3 केसेस बनते हैं। ठीक है, ओके। ओके, तो ए तो चलो A2FCC तो हमें पता है 0.126 है। ठीक है, A3FCC निकालते हैं। A3FCC तो 25% 50-50। ठीक है, ये निकाला था क्या हमने अभी यहाँ? ठीक है, ये तो है 25% 50-50। और A1FCC क्या है? A1FCC इज 40% 30-70। ठीक है, 40% 30 and 70 which is point, एक सेकेंड, 0.084 plus 0.126 plus 0.0625 which is 0.2725। आओ नेक्स्ट पार्ट, ई पार्ट, क्रेडिट कार्ड। बस क्रेडिट कार्ड निकाल लो। अरे यार, इसमें तो कितने सारे केस होंगे, देखने तो जरा। मिनट, 1 2 3 4 5 6 केस होंगे। ओके, अरे यार, चलो कोई बात नहीं, करना ही पड़ेगा। तो क्रेडिट कार्ड में भी हो सकता है कि वो ए कहो, A1 से हो, उसने फिल करा हो, उसने क्रेडिट कार्ड यूज करा हो, या फिर वो ए से हो, उसने नहीं फिल कराया हो और उसने क्रेडिट कार्ड यूज किया हो, या फिर वो A2 से हो, उसने फिल कराया, उसने क्रेडिट कार्ड यूज किया हो, या फिर A2 से हो, उसने नहीं फिल कराया हो, उसने क्रेडिट कार्ड यूज किया हो, या फिर वो A3 से हो, उसने फिल कराया हो, उसने क्रेडिट कार्ड यूज किया हो, या फिर वो A3 से हो, उसने फिल नहीं कराया हो और उसने क्रेडिट कार्ड यूज किया हो। 1 2 3 4 6 केसेस हो गए। ठीक है, तो इसको फटाफट कैलकुलेट करते हैं। तो ओके, 437। तो ये वाला, अब देखो, ये वाला तो मेरे को पता है, A1FCC A2FCC A3FCC, ये तो मुझे पता है कि ये चीज जो है इसका सम आएगा 0.2725। ठीक है, ये मुझे पता है। अब A1NFCC ये मुझे पता है, A3NFCC पता है मुझे, A3NFCC है 0.05। A2FCC पता है। चलो ये दो निकाल लेते हैं, A1NFCC तो 40 70 50, 40% 70% 50%, तो 0.4 इंटू 0.7 इंटू 0.5, और A2NFCC क्या है? 35 40 50, 35 40 50, 35 40 40 50। ओके, तो इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। 0.4 इंटू 0.7 इंटू 0.5, 0.14, 0.35 इंटू 0.4 इंटू 0.5 is 0.07 plus 0.14 plus 0.05 plus 0.2725. Yes, so the answer will be
0.5325। ओके, एफ पार्ट पूछ रहा है क्या, if the credit card customer uses a credit card, what is the probability that premium was requested? कि गिवन है कि वो क्रेडिट कार्ड यूज करता है, प्रोबेबिलिटी क्या है कि प्रीमियम रिक्वेस्ट हुआ होगा। तो सबसे पहले तो हमें प्रीमियम यानी ए3 है, ए3 इंटरसेक्शन सी सी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ सी सी, ये बेसियन है, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सी सी इतने 6 तरीके से हो सकती है, जो कि इसकी प्रोबेबिलिटी है 0.5325, और ए3 इंटरसेक्शन सी सी हमने शायद निकाला था विच इज 0.1125, ठीक है। आई डोंट थिंक सो इसमें कुछ बताने की जरूरत भी है मुझे, ठीक है, ऊपर साफ ही दिख रहा है 0.1125 है। सो दिस प्रोबेबिलिटी इज 0.21126। इसी के साथ ये क्वेश्चन हो गया। चलो, तो इसी के साथ ये वाला क्वेश्चन भी हो गया हमारा 63। नेक्स्ट वीडियो में विल स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 68।